हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज की आश्विन मास कथा श्रृंखला में। आप सभी पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ इस कहानी भगवान श्री हरि की शिक्षाओं का प्रचार करती हुई इन आश्विन मास कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। गरुड़ पुराण से ली गई यह कथा हमने अपने मनुष्य कर्तव्य की ओर सचेत करती है और इस कथा का श्रृंखला में इस समय हम नरकों का पूर्ण वर्णन सुन रहे हैं, जो कि स्वयं भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो चलिए इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए सुनते आज की कथा। आइए आज की आश्विन मास व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा है, हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनि से पूर्ण गति प्राप्त करने में जो भी जीवनात्मक सफल हो जाती हैं, वे सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, बाग बजाते हुए, नृत्य आदि करते हुए, प्रसिद्ध गंधर्वी के साथ अच्छे से अच्छे हार, नपूर इत्यादि अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त होकर, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित और अलकृत चमचमाते हुए विमान के अंदर बैठकर वे सभी स्वर्ग लोक में जाते हैं। जब उनके पूर्ण वहाँ पर क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहाँ से पुनः पृथ्वी पर आते, और जब पृथ्वी पर फिर से जन्म लेते हैं तो वे राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेते और फिर सदाचार का पालन करते। सभी भोगों को प्राप्त करने वे फिर से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले से समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। यानी कि जो अपने पूर्ण कर्मों का प्रभाव स्वरूप किसी राजा यानी कि धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, तो उसे भी सावधानी पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आज वह धनवान परिवार में है तो इसका अर्थ है कि उसके पहले से पूर्ण संचित थे। लेकिन अगर इस जन्म में वह कोई पूर्ण कर्म नहीं करता है तो उसके सभी पूर्ण क्षय हो जाते हैं, और अपराध करने से, जीव हिंसा और पाप कृत करने से फिर से उसे दुखदायी यानियों से गिरना पड़ेगा और नरक लोक की यातना भुगतनी पड़ेगी। और इसलिए चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब, उन्हें सावधानी पूर्वक अपने कर्मों को करना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि और सचेत अवस्था में रहते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण, चिंतन और उनका नाम जप करना चाहिए। मृत्यु लोक के जन्म लेने वाले प्राणी का मरण निश्चित होता है। पापियों का जीव अधो मार्ग से निकलता है। उसके बाद पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश, और सर्वव्यापी मन चंद्रमा के अंदर जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़, शरीर के काम, क्रोध और पंचेंद्रियों हैं। इन सबको शरीर में रहने वाले चीरों की संख्या दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी इसी में रहने वाले चोर है। उन सबका नायक है मन। इस शरीर का संहार करने वाला काल है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियां अधिष्ठातु देवताओं के साथ शरीर का परित्याग करके नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं से युक्त यह षष्ठ कोशिकाएं शरीर है। सभी प्राण अपना आदि पंचवायु, मल मूत्र, व्याधि, पित्त, श्लेष्मा, मज्जा, मांस, मैदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु, यह सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। यह ताश्चर्य प्राणियों के विनाश को मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है वो अब सुनो। यह शरीर नसों से अबद्ध, श्रोत्रादिक इंद्रियों से युक्त और नव द्वारों में संवनित हो। यह सांस्कृतिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम, क्रोध आदि विकार से समन्वित, राग देश से परिपूर्ण और तृष्ण नामक भयंकर चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी
जाल में फंसा हुआ है और मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति आबद्ध और लोभ से अधिष्ठित पुरुष के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इससे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते वे पशुओं के सामने हैं। हे गरुड़, 88 लाख योनियों हैं और उद्दीज यानी कि पृथ्वी के अंकुरित होने वाले वनस्पतियों, स्वेदज योनि की पसीने से जन्म लेने वाले जुए और लीज आदि कीट, अटल यानी कि पक्षी और जरायुज यानी कि मनुष्य, इन सब से अंदर में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त बताई गई है। हे गरुड़, जानबूझ के यह अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। जो विधान है वह पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करे, उसके बाद पापों को प्रायश्चित के रूप में शस्त्रोत, कृष्ण आदि व्रत और तत्व प्रतिनिधि भूत गोदान आदि क्रिया करे। अगर मनुष्य में उनमें अक्षमता के कारण सफल ना हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी नहीं हो तो उसका ही आधा सही, और अगर वह भी नहीं है तो उसके आधे का भी आधा, उसे कुछ ना कुछ प्रायश्चित करना अवश्य चाहिए। उसके बाद यथा समर्थ 10 प्रकार के दान देने का विधान बताया गया है। अब ध्यान से सुनिए कि दान किस प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यम द्वारा पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुखदायक, मवाद आदि तथा रक्त आदि से परिव्याप्त है। इसलिए उस मार्ग में स्थिति वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गो का दान करना चाहिए। जो गाय स्वर्ग अंग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हो, उसे त्रैणानी गाय माना गया है। उसके उपरांत तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तम ध्यानम, भूमि और ज्ञान यह पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक है। इन 8 दानों में महादान कहा जाता है। इनके दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अब प्रदान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमांडलों, अस्त्र, पात्र और भोज्य पदार्थ, यह 8 प्रकार के पद हैं। तिल पात्र, दूत्र पात्र, शेया, उपस्कर और भी जो कुछ अपने को इष्ट है वह सब कुछ दान में देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देने चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। त्रेताणी गाय और अष्टदान कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शेया दान और विधिवता प्रदान करता है तो वह नरक रूपी गर्भ में कभी नहीं आता, यानी उसका पुनर्जन्म कहीं होता है। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन प्राणी के प्राण जब ना निकल रहे हो तब उस लवण रस का दान करके हाथ में दिलवाना चाहिए, क्योंकि अगर यह दान उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खोल सकता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वह सब कुछ उसे प्राप्त होता है, वह उसके आगे रखा हुआ मिलता है। ये पक्षिन, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है, वही अपने पापों का भस्मसात करके स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक निवास करता है। और इसलिए कहा जाता है कि जब आप दान देते हैं तो उस समय अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक अपने आप को खींच कर दान देना चाहिए, क्योंकि आप इस धरातल पर जो वस्तु का दान देते हैं वह वस्तु आपको अनेक गुना बढ़कर आध्यात्मिक लोक में प्राप्त होती है। खगराज, गाय का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गाय का दान देते हैं वह
अमृत तत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिल आदि 8 प्रकार के दान लेकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, इसलिए छत्रदान करना चाहिए। छत्रदान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकोणाओं का दान करते हैं वह अस्त्र पात्र वन के मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुख पूर्वक पार करता है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपभोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडलों का दान देने वाला पुरुष सुख पूर्वक परलोक गमन करता है। इसके उपरांत भगवान विष्णु ने दान के विषय में और भी बहुत सारी जानकारी प्रदान की और उसके विषय में हम सुनेंगे हमारी इस आश्विन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल आपके अपने चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना।